अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्य उपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 9 पर चर्चा कर रहे हैं, है ना। पहले इस मंत्र को फिर से पढ़ देते हैं, है ना। इसी मंत्र को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमो या उ विद्यायामृता, है ना। यही है मंत्र और इसी मंत्र की चर्चा हो रही है। इसमें बड़े बड़े महान विभूति, है ना, स्वामी शंकराचार्य जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी इसका जो भाष्य किए हैं, तो विद्या और अविद्या शब्द को लेकर के ये भी मैंने भाष्य करते समय गलत कर गए, क्योंकि ऋषि मुनि मंत्र में जो बतलाना चाह रहे हैं उसको ये प्रकट नहीं कर पाए, है ना। अपने तरीके से उन्होंने उसका अर्थ कर दिया। इसलिए हम लोग आगे इस पर विचार करेंगे। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि अब व्याकरण जो वेद का अंग है उसकी शरण लेनी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि यहाँ पर विद्या और अविद्या का अर्थ व्याकरण अनुसार वास्तव में क्या है और क्या हो सकता है। साफ साफ बातें सामने आ जाएंगी, है ना। विद जोड़ कैप और माइनस टाप लिखा हुआ है, माने धन। यह है विद्या शब्द की व्युत्पत्ति। मतलब यह है कि विद धातु से विद्या शब्द बना है, पर विद धातु बहुत ही विचित्र है। विद 5 गुणों में अर्थात व्याकरण के 5 प्रकरणों में आया है। व्याकरण के 5 प्रकरणों में इसका अर्थ अलग अलग है। लीजिए, अब ये विद धातु व्याकरण में 5 प्रकरण से आया और 5 में इसका अलग अलग अर्थ दिया हुआ है। अब इसी को हम लोग देख लेते हैं, सदगुरुदेव सुंदर से दिए हैं। महाभाष्य में इसके लिए एक श्लोक आया है जिसमें विद्या धातु के 4 गुणों का वर्णन है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। अब इसे भी देख लेते हैं। वत्ति रूपम विद्य ज्ञाने विदन्ते विद विचारणे विद्यते विद सत्तायाम लाभे विदन्ति विन्दते। ये है श्लोक। इसमें 4 गुण जो हैं, विद ज्ञाने अदादि के प्रकरण में जो विद धातु आया है वही अकेला ज्ञान के अर्थ में। इस विद ज्ञाने धातु से जो विद्या शब्द बना है उसका अर्थ केवल ज्ञान है। अतः इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ अज्ञान होगा। इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ कभी किसी काल में किसी प्रकार से किसी प्रकरण में कर्म नहीं होगा, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है। दूसरे प्रकरण में अर्थात रूधादि में भी विद धातु आया है, वो बाद में देखेंगे। पहले इसको फिर से हम बता देते हैं पढ़ करके। तो ज्ञाने आदि के प्रकरण में, विद ज्ञाने के प्रकरण में जो विद धातु आया है वही अकेला ज्ञान के अर्थ में है। इस विद ज्ञाने धातु से जो विद्या शब्द बना है उसका अर्थ केवल ज्ञान है। अतः इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ अज्ञान होगा। इस धातु से बने हुए अविद्या शब्द का भी अर्थ कभी किसी काल में किसी प्रकार से किसी प्रकरण में कर्म नहीं होगा, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है। दूसरे प्रकरण में अब देखते हैं, रूधादि में जो विद धातु आया है वह है विद विचारणे। अब यहाँ पर विद विचारणे, विद विचारणे रूधादि गण का है। इससे बने हुए विद्या शब्द का अर्थ होगा विचार। इससे भी बने अविद्या शब्द का भी अर्थ भी अविचार होगा। विचार और अविचार का सवाल है। अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होगा, जैसा कि श्री शंकराचार्य जी ने कहा है। व्याकरण के अन्य स्थान में जो आया है वह है विद सत्तायाम।
तो पहले तो विद विचारणे देख लीजिए। विद विचारणे रूधादि गण का है, इससे बने हुए विद्या शब्द का अर्थ होगा विचार। इससे भी बने अविद्या शब्द का अर्थ भी अविचार होगा। अग्निहोत्रादि कर्म नहीं, इसमें भी अग्निहोत्रादि कर्म नहीं होगा, जैसा कि शंकराचार्य जी ने कहा है। व्याकरण के अन्य स्थान में जो आया है वह है विद सत्तायाम। अब विद सत्तायाम देखिए, विद सत्तायाम धातु दिवादी प्रकरण का है। इससे जो विद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा जिसकी सत्ता, भाव या अस्तित्व हो। इससे जो अविद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा अभाव, जिसकी सत्ता या अस्तित्व ना हो। इस श्लोक के चौथे प्रकरण में जो विद धातु आया है वह तुदादि गण का है, यह है विद लाभ है। इसको बाद में इसको फिर से पढ़ देते ऊपर वाला, विद सत्तायाम। विद सत्तायाम धातु दिवादी प्रकरण का है। इससे जो विद्या शब्द बनेगा इसका अर्थ होगा जिसकी सत्ता, भाव या अस्तित्व हो। जिससे जो अविद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा अभाव, जिसकी सत्ता या अस्तित्व ना हो। इस श्लोक के चौथे चरण में जो विद धातु आया है वह तु ददादि गण का है, यह है विद धातु लाभे। इस विद लाभे धातु से जो विद्या शब्द बनेगा उसका अर्थ होगा लाभ, और अविद्या का अर्थ होगा नुकसान या हानि। इस धातु से बनी अविद्या का अर्थ भी किसी तरह से कर्म नहीं होगा, जैसा कि श्री शंकराचार्य जी ने या उनके बाद के भाष्यकारों और टीकाकारों ने किया है। इन सब धातुओं से बने इस मंत्र की विद्या या अविद्या नहीं है। इस मंत्र में जो विद्या शब्द आया है वह इन सब धातुओं से नहीं बना है। इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस मंत्र का विद्या शब्द बना है उस विद धातु से जो चुरादि गण में आया है। व्याकरण में यह है विद चेतनाख्यान निवासेषु, है ना। तो जितना ऊपर में जो अर्थ दिए गए हैं लोग उस पर ध्यान नहीं दिए। वास्तव में विद जो बना हुआ है यह चुरादि गण में आया है। इस मंत्र का शब्द, है ना। तो इस मंत्र का विद्या शब्द बना है इस विद धातु से जो चुरादि गण में आया है। व्याकरण में यह है विद चेतनाख्यान निवासेषु, अर्थात इस चुरादि गण के विद धातु का अर्थ होगा चेतन, आख्यान अर्थात व्याख्यान या निवास। अतः इस विद धातु से बने हुए विद्या शब्द का अर्थ होगा चेतन, सचेतन, सजीव या जीव। अतः इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा अचेतन, जड़ या निर्जीव। इस तरह सद्गुरुदेव साफ साफ बता दिए कि जिस शब्द का अर्थ करते समय सब गलत कर गए, दूसरे अर्थों को देखे, लेकिन वास्तव में इसका जो अर्थ है वह जो शब्द है इस चुरादि गण के विद धातु का अर्थ होगा चेतन, है ना, आख्यान अर्थात व्याख्यान ब्रैकेट में लिखे हैं, एवं निवास। अतः इस विद धातु से बने हुए विधा यानी विद्या, विद धातु से बने विद्या शब्द का अर्थ होगा चेतन, सचेतन, सजीव या जीव। तो इस मंत्र में जो विद्या शब्द आए हैं सद्गुरुदेव उसको समझा रहे हैं कि इसमें जो विद्या शब्द है उसका अर्थ होगा सचेतन, चेतन, सजीव या जीव। अतः इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा अचेतन, जड़ या निर्जीव। और उसी प्रकार इसमें जो अविद्या शब्द आया है उसका अर्थ होगा अचेतन, जड़ या निर्जीव। तब जाके इस मंत्र का अर्थ होगा सही जो ऋषि मुनि बतलाना चाह रहे हैं ना। अतः विद्या का अर्थ हुआ चेतन, सजीव या आत्म विद्या, और इस धातु से बने अविद्या शब्द का अर्थ होगा जड़, निर्जीव या अनात्मा, है ना। तो यहाँ पर साफ साफ हो गया कि विद्या का अर्थ यहाँ पर सजीव, सचेतन, चेतन आत्म विद्या के विषय में बतलाया जा रहा है, और अविद्या का अर्थ हुआ जड़, निर्जीव या अनात्मा जड़ विद्या के विषय में बताया जा रहा है। जिसमें प्राण नहीं है उसकी चर्चा होगी, और जिसमें प्राण है उसकी चर्चा, है ना। विद्या का अर्थ हुआ विद्यमान, सजीव, सचेतन, चेतन आत्मा।
और उस अध्यात्म ज्ञान का चर्चा, और जड़ निर्जीव निष्प्राण, अविद्या का मतलब होगा अनात्मा जड़, उसकी चर्चा है ना। वेद के इस मंत्र का सच्चा अर्थ, गुरुदेव अब लिख रहे हैं, वेद के इस मंत्र का सच्चा अर्थ है। और वेद के इस मंत्र का अर्थ निम्नलिखित प्रकार से हुआ। पहले हम यहाँ पर फिर से वेद के उक्त मंत्र को उद्धृत कर देते हैं। गुरुदेव फिर से उस मंत्र को लिख रहे हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमे य उ विद्यामृता। विद्यायामृता। जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं वह अज्ञान अंधकार में या अज्ञान में गिरेंगे ही, पर जो केवल आत्मविद्या आत्मवाद में लगे हैं वह उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार में गिरेंगे। ये है इसका अर्थ। फिर से पढ़ लीजिए, फिर से सुन लीजिए। अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्यामुपासते ततो भूय इव ते तमे य उ विद्यायामृता। ये है जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं। जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं, जैसे विज्ञान, हाँ, वह अज्ञान अंधकार में या अज्ञान में गिरेंगे। अज्ञान अंधकार पर अज्ञान में तो गिरेंगे ही, पर जो केवल आत्मविद्या आत्मवाद में लगे हैं वह उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार में गिरेंगे। यह है इस मंत्र का अर्थ। खूब विचार कर लीजिए। इसी को लोग समझा नहीं पाए और सद्गुरुदेव इसको सुंदर से समझा रहे हैं, आगे बतला रहे हैं, है ना। फिर से उसको याद कर लिए। जो लोग केवल जड़ तत्वों की उपासना में लगे हैं वह अज्ञान अंधकार में या अज्ञान में गिरेंगे ही, पर जो केवल आत्मविद्या आत्मवाद में लगे हैं वह उससे भी अधिक अज्ञान अंधकार में गिरेंगे। मतलब यह है कि जो लोग आजकल के यूरोप, अमेरिका और रूस के विद्वानों की तरह केवल जड़ तत्वों और उससे बने शस्त्रास्त्रों, रॉकेटों और एटम बमों तथा हाइड्रोजन आदि के आविष्कार में या जड़ शरीरों के ही साधनों में लगे हैं, वह निश्चित रूप से निकट भविष्य में ही औन्नति, विनाश, अज्ञान और मृत्यु को प्राप्त होंगे। यह तो बहुत समय पहले लिखे थे गुरुदेव, लेकिन आज तो स्थिति वैसे ही है। युद्ध चल रहा है जगह जगह, है ना। बम भी छोड़ देते हैं, एटम बम, ये सब तरह तरह के बनाए हुए हैं लोग। ये तो विनाश के लिए तैयार किए हुए हैं। इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं ऋषि मुनि बहुत पहले इन बातों को बतला दिए, बहुत पहले बतला दिए। मतलब यह है कि जो लोग आजकल के यूरोप, अमेरिका और रूस के विद्वानों की तरह केवल जड़ तत्वों और उससे बने शस्त्रास्त्रों, रॉकेटों और एटम बमों तथा हाइड्रोजन बमादि के आविष्कार में या जड़ शरीरों के ही साधनों में लगे हैं, वह निश्चित रूप से निकट भविष्य में ही औन्नति, विनाश, अज्ञान और मृत्यु को प्राप्त होंगे। शरीर तो वास्तव में जड़ है, जहाँ आत्मा की महिमा से शरीर चेतन हो रहा है ना। सद्गुरुदेव उसी को बता रहे, लेकिन बहुत से लोग नहीं समझ करके जड़ की ही उपासना में लगे हुए। आगे सद्गुरुदेव बतलाते हैं, पर उनसे अधिक औन्नति, दुख और विनाश को वे प्राप्त होंगे जो भारतीयों की तरह शरीर, जड़ विज्ञान, जड़ तत्वों या शस्त्रास्त्र की उपेक्षा करके केवल आत्मा और परमात्मा की ही खोज में लगे हैं। केवल आत्मा और आत्मविद्या में लगे रहने और शरीर, जड़ विज्ञान, साइंस तथा शस्त्रास्त्रों की उपेक्षा करने में से भी भारत औन्नति को प्राप्त हुआ और गुलाम बना। तो आत्मा और आत्मविद्या में लगे रहने से भी औन्नति होगी। व्यक्ति को दोनों को लेकर चलना पड़ेगा, है ना। निश्चित रूप से साइंस को भी लेकर चलना पड़ेगा समय के अनुसार, लेकिन यदि सिर्फ आत्मविद्या का, केवल आत्मज्ञान का केवल चर्चा करेंगे तो भारत भी रसातल को जाएगा, है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी भारत वाले बहुत उन्नति किए हैं, है ना। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी, योगी लोग बहुत पहले इस ज्ञान को बता करके गए हैं। समय अनुसार दोनों को लेकर के चलना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ निरोग रहे और हम सभी स्वस्थ निरोग रहें और इस संसार में जो जरूरत है आनंद पूर्वक उपभोग कर सकें संसार में रह करके। इसलिए यह विज्ञान भी जरूरी है, जरूरत पड़ने पर
उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, वही यहाँ लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ी बात है। तो जड़ विज्ञान, साइंस तथा शस्त्रास्त्रों की उपेक्षा करने से ही भारत अवनति को प्राप्त हुआ और गुलाम बना, एक समय गुलाम बना था। इसी तरह से यदि यूरोप, अमेरिका और रूस आदि आत्मविद्या की उपेक्षा करके केवल जड़ विज्ञान और शस्त्र की खोज में लगे रहेंगे तो निश्चय विनाश को प्राप्त होंगे, साइंस वाले जो हैं, और अपने साथ ही कितनों को ले डूबेंगे। तब क्या किया जाए, है ना। तब क्या किया जाए, इसे भी मंत्र ने इसी मंत्र के आगे कहा है। अब क्या किया जाए, इसे भी वेद ने इसी मंत्र के आगे कहा है कि जो लिखा है उसको भी पढ़ लिया जाए। विद्यां चा यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम मनुष्णुते। यह मंत्र समझा रहे हैं हमारे ऋषि मुनि लोग, समझाए हैं कि क्या करना चाहिए वास्तव में, है ना। फिर से याद कर लीजिए। विद्यां च यस्तद्वेदो भयं सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतमश्नुते। यह है मंत्र समझाने के लिए किए हैं, वेद के मंत्र धृत किए हैं सद्गुरुदेव। और इसमें जो लिखा हुआ है, जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को, अर्थात साइंस यानी जड़ विज्ञान, शस्त्रास्त्र, शरीर, लोहा, सोना, कोयला, तेल आदि जड़ वस्तुओं की उपेक्षा न करके योग और आत्मज्ञान को धारण करके चलेंगे, वह जड़ विज्ञान से अपने को मरने से बचाकर विद्या द्वारा अमृतत्व को, अमरता को या सच्ची मुक्ति को प्राप्त होंगे। कितनी सच्ची बात जो बतलाने वाला यह मंत्र है। यदि इसका ठीक अर्थ किया गया होता तो आज से पहले ही भारतवर्ष के लोगों को यह समझाया गया होता तो आज भारत की यह दशा ना होती। हमारे सभी पूर्वज ऋषि मुनियों की जय और सद्गुरुदेव शिव मुनि की जय। इन्होंने यह लिखा है, जो लोग विद्या और अविद्या दोनों को, अर्थात साइंस यानी जड़ विज्ञान, शस्त्रास्त्र, शरीर, लोहा, सोना, कोयला, तेल आदि जड़ वस्तुओं की उपेक्षा न करके योग और आत्मज्ञान को धारण करके चलेंगे, वह जड़ विज्ञान से अपने को मरने से बचाकर विद्या द्वारा अमृतत्व को, अमरता को या सच्ची मुक्ति को प्राप्त होंगे। कितनी सच्ची बात को बतलाने वाला यह मंत्र है। यदि इसका ठीक अर्थ किया गया होता और आज से पहले ही भारतवर्ष के लोगों को यह समझाया गया होता तो आज भारत की यह दशा ना होती। खूब विचार कर लीजिए। हमारे ऋषि मुनि, महर्षि, तपस्वी बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने योग, साधन, तपस्या करने के लिए क्यों कहा? यही परिस्थितियों को जिद अपना जीवन में सिद्धि प्राप्त करने के लिए। जड़ विज्ञान हमें, हमारा कोई माने अगर सहयोग कर सकता है तो उसको उपेक्षा नहीं करके उसको सहयोग में लेना चाहिए, है ना। और आत्मविद्या की आवश्यकता पड़ती है, योग साधन करना चाहिए तो निरंतर सही समय पर उठकर योगाभ्यास करना चाहिए, ताकि संसार में यदि हम बाहर निकलें और जो संसार का भोजन पान, खाना पाना, इसमें अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो अमृत तत्व की ओर आत्मदेव उसको ले जाएंगे। जरा विचार कर लीजिए, है ना। तो यहाँ तो समय बहुत हो गया, लेकिन थोड़ा सा बाकी है, इसको पढ़ देते हैं। यह पाठ, ये जो अध्याय 9 है ना। अब जरा हमारे पाठक, हमारे शिष्य और हमारे मुनिवृंद निष्पक्ष रूप से विचार करें तो उन्हें मालूम होगा कि आज से हमारे पहले के तमाम भाष्यकारों ने इसका सही अर्थ न करके मनुष्य जाति का, विशेषकर भारतवर्ष की कितनी बड़ी हानि की है। श्री शंकराचार्य आदि ने तो यहाँ तक कह डाला कि कर्म करना ही अविद्या है। अतः त्यागी, सन्यासी, विरक्त और साधु होकर शस्त्रास्त्र, धन, दौलत, सोना, चांदी, घर द्वार और अपने शरीर तक की उपेक्षा करके केवल आत्मा में, परमात्मा में और आत्मज्ञान की खोज में लगे रहो और शरीर तथा संसार की उपेक्षा करके शीघ्र वैकुंठ जाने की तैयारी करके शीघ्र से शीघ्र घर द्वार छोड़कर वन में जाकर शरीर त्याग दो। यही परम पुरुषार्थ है। यही भारतवर्ष के दार्शनिकों का उपदेश था। यह परम पुरुषार्थ है या बहुत बड़ी कायरता है, इसे सोच लो। इसी ज्ञान से भारत की यह दशा हुई और वेद के इस ज्ञान से दूर रहने के कारण
रूस, अमेरिका और यूरोप भी केवल जड़ विज्ञान को लेकर बराबर विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। हमारे इन लेखों को तत्व से समझने के लिए अच्छा होगा कि आप पहले हमारी बनाई हुई इस विषय की सभी पुस्तकों को पढ़ जाएं। सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय। यह अध्याय 9 हो गया पूरा और हम लोग अच्छी तरह जान गए कि विज्ञान को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे आवश्यकता पड़े, है ना, आज ज़रूरत पड़े तो औषधियाँ लोग बना रहे हैं तरह तरह के, और आयुर्वेद से लेकर के सब प्रकार के औषधियाँ हैं, लेकिन ज़रूरत पड़े तो उपयोग कीजिए और योगाभ्यास भी कीजिए। शरीर स्वस्थ, निरोग, निर्मल, निरामय बना करके रखिए और संसार में जो उपकरण आवश्यक हैं तो उनको भी चलाना पड़ता है। जैसे हम लोग की ज़रूरत पड़ती है तो एसी भी चला लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो, है ना, हम लोग हीटर भी चला लेते हैं। जैसा ज़रूरत पड़े, आवश्यकता पड़े तो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखिए, है ना। गुरुदेव की महिमा से यह ज्ञान हो गया कि ऋषि मुनि महर्षि तपस्वी बतला रहे हैं केवल जड़ विज्ञान की उन्नति होगी, और अगर हम उसी में रत रहेंगे तो औन्नति निश्चित है। और अगर आत्मज्ञान की उन्नति होगी और हम लोग उसकी उपेक्षा करेंगे जड़ विज्ञान की, इसमें भी हम गड्ढे में चले जाएंगे। दोनों को लेकर के और सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए और सभी सुखी रहें, है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो यह पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिरोमणि महाराज की जय।